आज का टॉपिक है ट्रिगरिंग ऑफ थारिस्टर। तो थारिस्टर की ट्रिगरिंग आपकी कुछ इतने तरीके से होती है: फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग, और डीबी अपॉन डीटी ट्रिगरिंग, थर्मल ट्रिगरिंग, और आपकी लाइट ट्रिगरिंग। तो ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है? ट्रिगरिंग का कि इन्हें आपको ऑन कराना। अगर मेरे पास कोई SCR है, ये कोई SCR है, ये क्या था? P और N, है ना? और ये क्या था इसका? गेट। ये एनोड, ये कैथोड, और ये गेट। तो उसकी वर्किंग में आप देखे होंगे कि इसकी तीन कंडीशन थी। एक तो आपकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और तीसरा था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स हमें कौन सी चाहिए थी? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। बाकी की तो इसमें कोई SCR आपका ऑन नहीं हो रहा था ना। इस तरीके की आपने SCR की इसकी वेवफॉर्म देखी होगी। यहाँ से क्या था आपका? ऑन कर रहा था ये कौन सी थी आपके? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और यहाँ से जैसे ही इसका होल्डिंग करंट का मान जैसे ही लैचिंग करंट पर पहुँचा यहाँ तक, तो ये क्या कर जाती है आपकी? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। यानी कि यहाँ क्या था आपका? SCR ऑन हो रहा था। और ये कौन सी थी आपकी? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो यहाँ क्या था? ये इस वाली सिचुएशन पर लाने के लिए आपके कई सारी कंडीशन थी कि आप क्या कर रहे थे कि इस फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड यूज़ कर रहे थे कि इस वाले यहाँ आपने कैथोड को एनोड को प्लस से जोड़ा और इसे आपने निगेटिव से जोड़ा। तो ये कैसी बन रही थी आपके? फॉरवर्ड वाइस में देखना, यहाँ P किससे जुड़ा है? प्लस से, और N किससे जुड़ा है? माइनस से। तो फॉरवर्ड वाइस। और जब यहाँ आपने रेजिस्टेंस माना है, तो यहाँ अगर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो यहाँ प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, ऐसे यहाँ रेजिस्टेंस होगा तो ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ देखोगे तो P किससे जुड़ा है? प्लस से, और N किससे जुड़ा है? माइनस से। तो ये जंक्शन किस में हुआ आपका? फॉरवर्ड वाइस में। और ये देखो प्लस किससे जुड़ा है? N से, और माइनस किससे जुड़ा है? P से। तो ये किस में हुआ आपका? रिवर्स बायस में। ऐसे ही देखो प्लस P से जुड़ा है, ये किस में हुआ? फॉरवर्ड बायस में। तो ये क्या था आपका कि इस तरीके से जोड़ने पर क्या हो रहा था? ये शॉर्ट सर्किट, दूसरा जंक्शन ओपन सर्किट, तो तीसरा जंक्शन शॉर्ट सर्किट। तो इस तरीके से कुछ मिल रहा था। तो ये क्या हो रही थी आपकी कि आपको करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो करंट फ्लो का नहीं हो रहा था तो कौन सी मोडिंग थी? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। जैसे ही आपने इसे वोल्टेज इंक्रीज करते चले जा रहे थे, तो ये तो आपका SCR क्या हो रहा था? ऑन हो रहा था। तो इसी तरीके से आपको आज इन पाँचों मेथड से आप ट्रिगरिंग देखने वाले हो। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं आप फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड। यही है सेम जो अभी तक पढ़ाए हम। कौन सा? फॉरवर्ड ट्रिगरिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें आप देखोगे कि मेरे पास क्या है, एक जो आपको पीछे आपको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पढ़ाई थी वही है, सेम, कुछ नहीं है इसमें बस। ठीक है, ये फॉरवर्ड का मतलब जहाँ आ जाए फॉरवर्ड वाइज तो प्लस किस माइनस, और यहाँ क्या होगा आपका? P, ये आपका N, ये आपका P, और ये N। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ के लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा होगा, और यहाँ करंट की डायरेक्शन होगी I। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो, इसका पहला पॉइंट लिखो कि फॉरवर्ड ट्रिगरिंग मेथड में, लिखते रहना साथ साथ, फॉरवर्ड ट्रिगरिंग मेथड में P आपका एनोड टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा कैथोड टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट लिखो, गेट टर्मिनल पर कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं दी जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जंक्शन इसे मानो J1, इसे J2, और ये J3। तो जंक्शन J1, J3 किस में है आपके? फॉरवर्ड वाइस में। और जंक्शन J2 किस में होगा? रिवर्स वाइस में होगा। क्यों? देखो, ठीक है, जो आप तो इतना पढ़ाए हैं वही है सेम। तो यहाँ क्या रेजिस्टेंस होगा? तो रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा क्योंकि डिप्लेशन लेयर यहाँ बन रही होगी, तो यहाँ रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, यहाँ भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये P किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से, और ये N किससे जुड़ा है? निगेटिव से। ये पॉजिटिव से, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो N किससे जुड़ा? पॉजिटिव से। तो यहाँ क्या हो जाएगी? जंक्शन J2 रिवर्स बायस में। अब जंक्शन J2 रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये कैसा वोल्टेज है? वेरिएबल वोल्टेज। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा? यदि रेगुलरली वोल्टेज इंक्रीज किया जाए, तो जंक्शन तब साथ साथ लिखना, तब जंक्शन J2 ब्रेक डाउन कर जाता है। क्या कर जाता है? ब्रेक डाउन। और जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्लो होने लग जाएंगे, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका? जंक्शन J1 और जंक्शन
J2 और जंक्शन J3। जंक्शन J3 इनसे तो कोई मतलब है नहीं आपको, जंक्शन J3 इनसे कोई मतलब नहीं है। इस यहाँ से जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये क्या कर जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा करंट फ्लो हो जाएगी और आपका SCR ऑन हो जाएगा। तो पहला मेथड कौन सा है कि आपका ये मेथड यानी कि वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड। तो ये क्या होता है कि यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इस मेथड को आप यूज़ करोगे तो SCR क्या हो जाएगा, जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो SCR क्या हो जाएगा आपका नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। और गेट पे क्या है IG 0, कोई सप्लाई नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं आप गेट ट्रिगरिंग मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, गेट ट्रिगरिंग मेथड। इस बार क्या होता है कि गेट पर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। ठीक है, दी जाती है, पहला पॉइंट। ठीक है, इससे पहले क्या कर रहे थे हम, यहाँ कोई सप्लाई नहीं दे रहे थे और अब क्या कर रहे हैं हम, सप्लाई दे रहे हैं। तो सप्लाई देने पर क्या होगा, अभी तक क्या कर रहे थे हम कि यहाँ तक वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे, तभी आपको SCR ऑन हो रहा था, SCR ऑन हो रहा था। अब क्या है, हम इसे गेट पर सप्लाई दे रहे हैं। तो गेट का बाकी की कंडीशन क्या सी होंगी, आपको लिखना कि कैथोड किससे जुड़ा होता है, निगेटिव से, और एनोड किससे जुड़ा होता है, पॉजिटिव से, बैटरी के। बाकी के फॉरवर्ड वाइस ये बस इसमें चेंज क्या है, एक पॉइंट और लिख देना, आपका गेट पर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब जब सप्लाई दे रहे हो तो यहाँ क्या है, यहाँ देखो, यहाँ प्लस होगा, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस 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 माइनस, ये प्लस 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 प्लस, है ना, और ये माइनस 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 माइनस, ये प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ जंक्शन J1 किस में था आपका, फॉरवर्ड वाइस में। जंक्शन J2 किस में था आपका, जंक्शन J2 रिवर्स वाइस में, और जंक्शन J3 किस में था, फॉरवर्ड वाइस में। अब फॉरवर्ड वाइस में है, अब जैसे ही आपने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने पर, जैसे स्विच ऑन करोगे तो IG करंट फ्लो होगी। अब जब IG करंट फ्लो होगी तो यहाँ से क्या आएंगे, आपके होल्स आएंगे, और होल्स आने पर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या कर देंगे, आपके होल्स ये बढ़ा देंगे, तो ये डिप्लेशन लेयर को और कम कर देंगे। देखो यहाँ से देखो, अगर कोई मेरे पास यही है ना, तो यहाँ से क्या करूँ मैं, ये है कोई है ना, और यहाँ से N, ये इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आप ये है करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन होल्स में बदल जाएंगे, एंट्री करते चले जाओगे तो डिप्लेशन लेयर और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिप्लेशन लेयर कम होने का मतलब क्या है, ये किस पर डिपेंड कर रही है, गेट टर्मिनल करंट पर। अब देखो, अब ध्यान से समझते रहना। अब जैसे ही आपने क्या करा, ये यहाँ तक करंट अप्लाई करा, इससे जैसे ही जंक्शन J2 के रिवर्स बायस जंक्शन के बैरियर पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, हाँ, तो पहले तो यहाँ तक चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। अब थोड़ा बड़ा करिए, ये चलता रहेगा ये। ठीक है, अब जैसे ही आपने वोल्टेज को इंक्रीज करा तो ये क्या हो जाएगा, लैचिंग करंट पर पहुँच जाएगा, और ये क्या कर जाएगा, ऑन कर जाएगा। ठीक है, अब जब ऑन कर जाएगा तो आपने क्या करना है, देखो, अब ये करो, जितनी IG करंट को बढ़ाओगे, अगर करंट की वैल्यू क्या है, मान लीजिए यहाँ 1 एम्पियर है, कितनी है, 1 एम्पियर, तो यहाँ देखो, यहाँ ऑन होगा, यहाँ मिलेगा VBO, ये वोल्टेज मिलेगा। अब IG, ये वोल्टेज है IG, है ना, अब इसे बढ़ाओगे 2, तो ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर, इसे बढ़ाओगे ये इस तरीके से। तो जैसे ही इसे बढ़ाओगे तो ये कैसी भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, कुछ ध्यान से देखते रहना, कुछ इस तरीके से। तो ये कैसी मिलेगी, ये और ये रहेगा IG1, IG2, IG3 और IG4। गेट करंट 1, 2, 3, 4। जितना गेट करंट कम होगा, IG4, जितना गेट करंट कम होगा उतना ही वोल्टेज क्या मिलेगा, उतना ही वोल्टेज आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, उतना ही वोल्टेज आपको ये
वीवीओ ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसे ऑन कब करा सकता हूँ, इसके कम वोल्टेज पर ही। अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा दूँ, गेट करंट की वैल्यू को अगर बढ़ा दूँ, तो मैं यहीं इस पर क्या करवाऊँगा, लो वोल्टेज पर क्या कर दूँगा, मैं इसे ऑन करा दूँगा वीवीओ को। तो इसका अगला पॉइंट क्या लिखोगे, इसका पॉइंट है अगला पॉइंट गेट, यहाँ से अगला पॉइंट लिखना, गेट करंट की हाई वैल्यू पर ऑन करने से एससीआर को ऑन करने से एससीआर को लो वोल्टेज नहीं, गलत हो रहा, गेट करंट की हाई वैल्यू पर एससीआर को लो वोल्टेज पर ऑन किया जाता है इतनी बात समझ में आई कि ऑन किया जाता है, यानी कि आपके यहाँ से देखिए, इस समझ में आया ना इतना कि ऑन किया जाता है। तो इतना लिख दोगे आप, ये लिख दोगे पॉइंट ना। तो ये डायग्राम जरूर बना देना। ये आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है और ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और ये क्या है आपका, ये VBO1। तो ये आपका VBO2 और ये VBO3। तो यहाँ क्या मिलेगा आपका, IG1, IG2 और IG3। तो अगर IG अगर ज़्यादा होगी तो इस तरीके से देखिए, IG1 इज़ ग्रेटर देन IG2 से ज़्यादा होगी, और ये किससे होगी, IG1 से। तो इस तरीके से अगर ऑन कराओगे, तो ऑन कराने का मतलब क्या है, इस पर कितना वोल्टेज मिलेगा आपको, हाई वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, VBO3 है ना, हाई वोल्टेज। अगर इस वोल्टेज पर कितना मिलेगा, VBO2 और VBO1। तो अगर आपसे पूछता है कि अगर गेट करंट में क्या होगा, गेट करंट को हाई रखोगे तो आपको लो वोल्टेज पर भी मैं एससीआर को ऑन करा सकता हूँ। यही सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होता है गेट ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, dV/dt। तो इसमें क्या है, देखो अभी तक आप कौन सा पढ़े थे, फॉरवर्ड, और उसके बाद पढ़े थे गेट ट्रिगरिंग। अब है आपका dV/dt। अब देखो यहाँ तक अगर वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये जंक्शन J1 जंक्शन J3 किस में थे आपके, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, और जंक्शन J2 किस में है, रिवर्स बायस में। तो अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो कैसा होगा आपका, शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायस में होगा तो कैसा होगा आपका, ओपन सर्किट। तो इसका सर्किट कैसा बनेगा, यहाँ तक सर्किट देखो, तो सर्किट कैसा बनेगा, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। अब आपको इन दोनों जंक्शन से तो कोई मतलब है नहीं, जंक्शन J1 और जंक्शन J2, क्योंकि ये तो करंट को फ्लो करा रहा है, बस करंट को फ्लो को नहीं करा रहा है ये। अब जब आपने PN ट्रांजिस्टर आपको डायोड पढ़ाया था, तो ये फॉरवर्ड बायस, तो इसमें तो आपका ओपन कर जाता था। अगर जैसे ही आपने रिवर्स बायस में जोड़ दिया, रिवर्स बायस में, तो ये क्या होता था आपका P और ये N, ये किससे जोड़ा था, नेगेटिव पॉजिटिव। सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, माइनस, यहाँ सॉरी प्लस, यहाँ माइनस। अब यहाँ किससे जुड़ा, N किससे जुड़ा, प्लस से, तो कैसी होगी, रिवर्स बायस। अब जब रिवर्स बायस में होगी तो यहाँ क्या बनेगी, एक डिप्लेशन लेयर बनेगी, है ना। ये कैसी बनेगी, डिप्लेशन लेयर। तो यहाँ भी क्या होगी, एक डिप्लेशन लेयर कैसी होगी, डी, क्या होगी, ये आपके डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये चौड़ाई हो गई इसकी। अब इसमें तो कोई मतलब नहीं, ये तो ब्रेक डाउन कर गया। तो ये ब्रेक डाउन कराने के लिए यहाँ क्या करोगे, हाई करंट को फ्लो कराया जाओ, तभी यहाँ से क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन कर जाएगी, और क्या कर जाता था, एक करंट फ्लो हो जाती थी। अब जब यहाँ आपको करंट फ्लो करा रहे हो इस सर्किट में, तो यहाँ कितना होगा, कोई ना कोई चार्ज स्टोर होगा। ठीक है,
इतना पॉइंट लिखने के बाद यहाँ से लिखना चालू करना। जंक्शन J2 किस में है, जंक्शन J1 ये हो गया, जंक्शन J2 ये हो गया, जंक्शन J3 ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आप क्या करोगे, करंट को फ्लो कराओगे तो जंक्शन J2 की डिप्लेशन लेयर में चार्ज स्टोर होने लगेगा। क्या, चार्ज स्टोर होने लगेगा, है ना। यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर होगा, जैसे कैपेसिटेंस। तो अगर एक प्लेट ये है, एक डिप्लेशन, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर होगा। और जब चार्ज स्टोर होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जंक्शन J2 के अक्रॉस, जंक्शन यहाँ से लिखो, जंक्शन J2। तो जंक्शन J2 के अक्रॉस कुछ कैपेसिटेंस बनेगा, और कैपेसिटेंस बनने के मारे यहाँ कोई ना कोई करंट होगी आपकी, जिसे मैंने वैल्यू दे दी IC। तो IC बराबर क्या होता था, आवेश अपॉन समय, यानी कि एक करंट क्या होती है, एक समय में किसी एकांक समय में कितना आवेश फ्लो हो रहा है। तो कितना आवेश फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV होता है, CV। अब तो यहाँ रखो, यहाँ क्या रखोगे आप, D/dt। Q की वैल्यू रखो, Q की वैल्यू कितनी होगी, C। यहाँ कैपेसिटेंस किसका है, इस J2 का, तो इसे J2 पकड़ दो, और वोल्टेज भी किसका, इसके अक्रॉस। ठीक है, इससे रखिए, और ये। ठीक है, अब इसका आपका प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो पहले x का करो, फिर y का, फिर y का करो x का। तो इसका अगर अवकलन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से लिख देना, अवकलन करने पर, है ना। और जब अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, अवकलन करो, क्या मिलेगा, C पहले B के सापेक्ष करो, तो J, तो क्या होगा, dB/dt प्लस, फिर B का करा था, अब B को छोड़ दो, तो क्या आएगा, dC/dt। तो जो इसके अक्रॉस आपका करंट कैपेसिटेंस बना होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। C क्या होगा, ये कांस्टेंट। तो अगर किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते हो तो क्या मिलता है आपको, जीरो। क्या मिलता है, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इसकी वैल्यू मिलेगी कैपेसिटेंस C dB/dt। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, IC बराबर क्या लिख सकते हो, बोलो भाई, C, है ना, dB/dt। इतनी बात समझ में आई, dB/dt। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का क्या है कि अगर इसका लो वोल्टेज भी है, तो लो वोल्टेज अगर रेट ऑफ राइज ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, है ना। तो फॉरवर्ड वोल्टेज अगर हाईली इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ चार्जिंग करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये जो करंट होगी, ये करंट हाई होगी, तो हाई होने पर क्या कर देगा आपका, SCR ऑन कर जाएगा। तो क्या मतलब है कि इसके B वोल्टेज पर, इसके लो वोल्टेज पर भी तो dB/dt क्या होगा, हाई होगा, और हाई होने के कारण क्या होगा, IC हाई होगा, और IC हाई होने के कारण आपका जो SCR है वो भी क्या कर जाएगा, आपका ऑन कर जाएगा। ठीक है, तो dB/dt समझ में आया। तो उसके बाद देखते हैं हम थर्मल ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्मल ट्रिगरिंग की। तो थर्मल ट्रिगरिंग का क्या है कि आपका ये देखो कौन सी मोड है आपका, अगर गेट पर सप्लाई है, गेट पर सप्लाई नहीं है, गेट पर क्या है, नोट सप्लाई, है ना। तो IG क्या है, जीरो। तो IG पर कोई सप्लाई नहीं है, तो ये कौन सी है आपकी, कौन सी स्थिति है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। कौन सी स्थिति है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। नोट्स बनाते रहना कि गेट पर कोई सप्लाई नहीं होती है, तो अभी थर्मल ट्रिगरिंग मेथड में आपका SCR के फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के कंडीशन में होता है। जब होता है तो यहाँ क्या करोगे, को अब हमें मतलब किससे रहता है, J2 से, और ये J1
और J3। अब ये तो आपके शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, इनसे तो आपका कोई मतलब बचता नहीं, बचता किसका है, J2 से। अब J2 से क्या होगा कि अगर जैसे ही आपने रिवर्स बायस में जंक्शन J2 रिवर्स बायस में है, जंक्शन J2 किस में है, जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में, और जंक्शन J2 किस में है, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में है तो रिवर्स बायस में क्या होगा कि इसके अक्रॉस क्या होगा कि वोल्टेज आता रहेगा, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ता रहेगा। क्योंकि अगर ये आपका एक डायोड से समझिए, ये क्या है, एक डायोड है, ठीक है, ये क्या है, डायोड। तो यहाँ कौन सी है, रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस है तो इसमें क्या करोगे आप, वोल्टेज को, ये डिप्लेशन लेयर है इसकी, है ना, तो इसके वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाओगे। तो अप्लाइड वोल्टेज को आप इंक्रीज कर रहे हो, जब अप्लाइड वोल्टेज को आप इंक्रीज कर रहे हो तो जो इसमें एक लीकेज करंट है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, ये कौन सी है आपकी, लीकेज करंट, लीकेज करंट है, ठीक है। तो ये जंक्शन J2 के अक्रॉस यहाँ क्या करेगी, अगर कोई रजिस्टेंस है यहाँ, ये कोई क्या है, जंक्शन J2 के अक्रॉस क्या है, एक रजिस्टेंस है। तो रजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, यहाँ ताप को, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, क्योंकि इसे करंट फ्लो होने के लिए कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट, यहाँ क्या है, ओपन सर्किट। तो यहाँ क्या है, एक रेजिस्टेंस तो है कुछ भी ना, डिप्लेशन लेयर है, तो उसके क्या करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर, आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, किसके होता है, डिप्लेशन रीजन के, डिप्लेशन, ये पॉइंट याद रखना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होगी। तो यहाँ अगर डिप्लेशन टेम्परेचर आप करंट को बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। जैसे बल्ब देखे होगे, बल्ब में जब बहुत देर लॉन्ग टाइम तक जलाते हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ने लगता है, रेजिस्टेंस नहीं, उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। जब इंक्रीज होने लगता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। जब चौड़ाई कम होगी तो करंट क्या होगा, आसानी से ऑन फ्लो कर जाएगा और मेरा SCR क्या कर जाएगा, आपका ऑन कर जाएगा। तो ये होती है आपकी, क्या होती है आपकी, आपकी थर्मल ट्रिगरिंग मेथड, ठीक है, ठीक है। इसके बाद तो जंक्शन J2 क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा और आपका SCR ऑन हो जाएगा। तो इसके बाद बचती है आपकी लाइट ट्रिगरिंग मेथड। अगली कौन सी है आपकी, लाइट ट्रिगरिंग मेथड। तो लाइट ट्रिगरिंग मेथड बिल्कुल गेट ट्रिगरिंग मेथड की तरह है, बस इसमें क्या है कि एक आपको पी लेयर में जहाँ गेट टर्मिनल होता है वहाँ क्या करना है, एक होल कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, होल, और वहाँ से क्या डाली जाती है, आपकी लाइट डाली जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका पहला पॉइंट लिखिए, SCR के ऊपर लाइट डालकर उसको ऑन अवस्था में लाने की प्रोसेस लाइट ट्रिगरिंग कहलाती है। और यह SCR LASCR कहलाता है, ठीक है। इसकी जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर SCR का पढ़ाया था, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ SCR पढ़ाया था, तो उसमें मैनी टाइप ऑफ SCR थे। तो उसमें एक था LACR, लाइट एक्टिवेट SCR। तो उसमें लाइट एक्टिवेट SCR कौन सा था कि जहाँ एक आपको होल, यहाँ P टाइप में जहाँ गेट होता था वहाँ क्या करो, होल कर दो, उसमें क्या करो, लाइट की इंटेंसिटी डालो, ठीक है। अब लाइट की इंटेंसिटी क्या डालोगे कि अगर इस लेयर में क्या करोगे, आप लाइट डालोगे तो यहाँ क्या होगा कि फ्री चार्ज कैरियर, है ना, इसमें क्या होगा, फ्री चार्ज कैरियर आएंगे, ठीक है, चार्ज कैरियर। तो इसमें क्या होगा, आपका होल्स भी होंगे, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे।
जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे तो ये क्या करेंगे, आपको इसकी होल्स की और इसे क्या कर देंगे, आपके ब्रेक डाउन कर देंगे। इसे जंक्शन J2 को क्या कर देंगे, आपके ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे होल्स इसमें होल्स में मिलेंगे आपके नेगेटिव से, तो यहाँ क्या बना देंगे, एक यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन्स था तो यहाँ क्या आ जाएगा होल्स, और डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई को क्या कर देंगे, आपके कम कर देंगे। जब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाएगी जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, ये जंक्शन J2 ब्रेक डाउन कर जाएगा। और जंक्शन J2 ब्रेक डाउन होने का मतलब है SCR ऑन होना। ठीक है, SCR ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ये डिपेंड किस पर करेगा कि जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ही जल्दी आपका क्या करेगा, SCR ऑन होगा। यानी कि गेट करंट क्या होगी, गेट करंट जितनी ज़्यादा होगी, जैसे गेट करंट मैंने बढ़ाया था तो उतनी ही जल्दी क्या कर जाएगा, आपका SCR ऑन कर जाएगा। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है कि ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, बस जितना भी अभी तक पढ़ाया है सब रेटेड पे अप्लाइड होगा। रेटेड, जो रेटेड दिया होगा वहीं पर अप्लाइड होगा। ठीक है, तो इसका जो यूज़ होता है LACR का जो यूज़ है वो कहाँ है, HVDC में है। HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्यों यूज़ करते हैं कि वहाँ क्या होता है कि इस तरीके के ना कई सारे आप सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्ट करके क्या करते हैं, उनकी लाइट टिगरिंग करते हैं। लाइट टिगरिंग करने के बाद वहाँ से क्या करते हैं, उसकी पावर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑन कराने के लिए, और इससे क्या होता है कि ऑन तो हम उससे भी कराते हैं गेट टिगरिंग से, मगर ये क्या करते हैं, हमें हाई वोल्टेज रहता है वहाँ HVDC पर, तो HVDC पर तो उस तरीके से यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसे ऑन कराते हैं। ठीक है, तो आपको हो सकता है समझ में आया हो ये टिगरिंग मेथड। में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।